जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं अनिल जादौन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। क्विक वोकैब सीरीज 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग कुछ ऐसा वोकैब डोज जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और इस सीरीज की मैंने आपको खास बात भी बताई थी कि आप लोगों को चलते फिरते मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर एक वीडियो मिल जाता है। आप कोई भी काम करते हुए इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी की नॉलेज को बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें बहुत सारी वोकैबुलरीज कराएंगे हम लोग इंग्लिश क्विक वोकैब सीरीज के नाम से। इसकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में आप लोगों ने इतना सारा प्यार दे दिया ना भाई साहब, इतने सारे कमेंट करके, जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि बताओ आप लोगों की सीरीज कंटिन्यू करनी है कि नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, क्या सभी ने एकदम जो है पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो चलिए हमारा फर्ज बनता है आज की इस क्लास में, आज की इस छोटे से वीडियो में मैं आपको 30+ वोकैबुलरीज कराऊंगा। और पिछली क्लास में सिर्फ एंटोनिम्स थे, इसमें सिनोनिम्स भी होंगे और एंटोनिम्स भी होंगे, साथ के साथ आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा और 30+ वर्ड्स। चलिए देखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। साथ के साथ कमेंट भी करना कि वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को बताना कि ये दूसरी क्लास आपको कैसी लगी। शेयर करना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों को, और चैनल पर जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके, टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी के नाम से, जहां पर आपको पीडीएफ मिलती है। किसी भी पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर 3 वर्ड्स आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथियों, जरा तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है हमारा अपरेंट। सबसे पहला काम होता है एक वर्ड को बोलना, उसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आप मेरे साथ ही रिपीट करोगे, अपरेंट। क्या पढ़ोगे? अपरेंट। अब देखो, अपरेंट वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब होता है स्पष्ट। क्या मतलब होता है? स्पष्ट, या फिर बोल सकते हैं प्रत्यक्ष। मतलब अगर कोई चीज आपके सामने है, जैसे मैं अगर आपको हवाई बातें करूं तो वो आपके सामने नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं करके दिखाऊं तो वो आपके सामने है। मतलब जो चीज आपके सामने है, दिखावटी है, वो होता है एपोरेंट। और जो चीज दिखावटी नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं अस्पष्ट, यानी कि अनक्लियर। अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर। आप यहां पर लिखोगे अनक्लियर। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और एम्बिगुअस एक इतनी बार रिपीट हुआ गया वर्ड है, यानी कि रिपीटेडली पूछा गया वर्ड है, जिसका मतलब होता है अनेकार्थी। मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं, उसको भी आप क्या कहोगे मेरे भाई? उसको आप एम्बिगुअस कहोगे। एम्बिगुअस का मतलब एक ऐसी चीज जिसके कई सारे मीनिंग होते हैं, उसको कहते हैं भाई इसका चीज जो है मीनिंग क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। और एक होता है ऑब्वियस मीनिंग, वन साइडेड। इसका मतलब होता है एकदम ऑब्वियस, स्पष्ट। क्या कहोगे मेरे भाई? स्पष्ट। तो इसका सिनोनिम आपको दिखाई देगा। मैं बहुत ज्यादा वर्ड्स आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिख रहा, ये आपको रेगुलर क्लास में मिलेगा। जब मैराथन कराऊंगा उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे। अभी सिर्फ आपको वर्ड मिलेगा, उसका हिंदी मीनिंग मिलेगा, उसका सिनोनिम मिल जाएगा, उसका एंटोनिम मिल जाएगा, 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, साथ के साथ आपको इसकी ट्रिक भी मिल जाएगी। अब देखो, इस वर्ड को अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं मेरे भाई, तो कैसे करोगे? देखो, ट्रिक कैसे बनाओगे? आप पेरेंट, इसमें से मैंने बनाया आप पेरेंट। आप के पेरेंट, आपके जो पेरेंट्स हैं, यानी आपके जो मम्मी पापा हैं। ऐप मतलब एपरेंट मतलब आप पेरेंट। देखो निकल गया, पूरा का पूरा कीवर्ड इसमें से बन रहा है। आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत ही क्लियर हैं, ऑब्वियस हैं, स्पष्ट है, एकदम कैसे? प्रत्यक्ष है। जो भी होता है आपके सामने रख देते हैं, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। कुछ लोगों के छिपे होते हैं कि बच्चों से बहुत सारी चीजें छिपा के रखते हैं, लेकिन आपके जो पेरेंट है वो कैसे? एकदम स्पष्ट है। अच्छा, कर्स, इसको रिपीट करो सभी लोग। कर्स का मतलब होता है भद्दा, यानी कि रफ। कैसा होता है? रफ। या फिर बोल सकते हैं भद्दा, बोल सकते हैं मोटा, बोल सकते हैं एकदम स्थूल। स्थूल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, भद्दा आप लिख सकते हैं, है ना। और एक होता है स्मूथ। स्मूथ मतलब होता है एकदम चिकना। क्या होता है? चिकना, एकदम प्लेजेंट, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर बढ़िया है, जैसे अगर कोई चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, जैसे ओपन स्टडी एप्लीकेशन है, तो वो कैसे चलता है? स्मूथली चलता है, तो वो क्या कहते हैं? स्मूथ हो गया। कोई चीज उसमें कोई रुकावट नहीं। अगर कोई चीज ऐसी है जो रफ एंड टफ है, तो उसको कहोगे रफ है या कर्स है। यार ये तो मजा नहीं आ रहा, कर्स है, ठीक है। ये कोर्स जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये एकदम भद्दा है। बोल देते ना कि ये कोर्स जो है ये एकदम कैसा है? भद्दा है। अगर कोई कोर्स आपको बुरा लगता है तो आप बोलते हैं ये भद्दा है। और कोई कोर्स अगर आपको स्मूथ लगता है कि ये कोर्स एकदम स्मूथ है, बढ़िया है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। कमेंट्स जरूरी नहीं है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जरूरी नहीं है कि हर वर्ड की जो है ट्रिक बन जाए। जिस वर्ड की ट्रिक बनती है उसको ट्रिक से याद करेंगे, जिसकी ट्रिक नहीं बनती है उसको रट के, याद करके, लिख के, किसी न किसी साम दाम दंड भेद कैसे न कैसे वर्ड को याद करना ही है, क्योंकि वोकैब सीरीज में एक सिंगल वर्ड आपको बाहर नहीं मिलेगा।
एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, आपके सीधे सीधे एग्जाम में मिलने वाले वर्ड्स करा रहा हूं, ठीक है। तो कमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का आरंभ करना। क्या करना, ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। आरंभ यानी कि प्रारंभ, किसी चीज की शुरुआत, इनिशिएटिव, ठीक है। लॉन्च मतलब किसी चीज को लॉन्च करना, शुरुआत करना। और टर्मिनेट का मतलब होता है क्या, किसी भी चीज को बर्खास्त करना। क्या करना, बर्खास्त करना। या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज को फिनिश करना, फिनिश करना, या फिर बोल सकते हैं खत्म करना, समाप्त करना। समाप्त करना लिख लो, ये बहुत अच्छा वर्ड होता है, समाप्त करना। इसका एक सिनोनिम बता दूंगा, टर्मिनेट का एबॉलिश। ये बहुत प्यारा शब्द और रिपीटेडली पूछा गया वर्ड है, कम से कम 10 बार पूछा गया वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश मतलब होता है किसी भी चीज को वाइप आउट करना, टर्मिनेट करना, खत्म करना, समाप्त करना, ठीक है। तो कमेंस, अच्छा कमेंस से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है कमेंड, जो ज्यादातर लोगों को याद होता है, ठीक है। कमेंड का मतलब होता है टू प्रेज समवन, किसी व्यक्ति की तारीफ करना। क्या करना, सराहना करना। अब देखो, आप इससे ट्रिक भी बना सकते हैं और आप इसको एक नया वर्ड भी मान सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कमेंट्स से रिलेट करके हमने एक वर्ड नया याद कर लिया, कमेंड। कमेंड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, सराहना करना, यानी कि किसी की प्रेज करना, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक भी हो सकती है कि भाई साहब अगर आपको सराहना चाहिए, अगर आपको तारीफ चाहिए, तो वो तभी होगी जब आप कोई चीज नई करोगे, कुछ नया करोगे, कुछ शुरू करोगे, कुछ आरंभ करोगे, कुछ लॉन्च करोगे, तभी तो आपको तारीफें मिलेंगी। अगर आप घर पे बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपको कैसे तारीफें मिलेंगी। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वर्ड आपको एक स्लाइड में मिल जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये 11 वोकैबुलरी हैं, ये 2-3 वर्ड नहीं है, 11 वोकैबुलरी हैं। अच्छे से हर एक वर्ड आप लोगों के काम आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने कहा डिलीजेंट एक वर्ड होता है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है। डिलीजेंट का हिंदी में मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों मेहनती। क्या मतलब होता है, हार्ड वर्किंग। क्या लिख सकते हो यहां पर, हार्ड वर्किंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। इंडस्ट्रियस, आप इस वर्ड की ट्रिक भी बना सकते हो। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं तुरंत इनकी जो है ट्रिक बन जाती है। इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, इंडस्ट्रियस की बन जाएगी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, उद्योग, ठीक है। उद्योग में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। इंडस्ट्रियल अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक हो जाता है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं कि इंडस्ट्री यानी कि उद्योग में काम करने वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि वो मेहनती होते हैं, काम करते हैं उद्योग में, मेहनती तो काम करते हैं, तो उसको कहते हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं। ये तो ट्रिक है। और वो लोग इंडस्ट्रियल होते हैं, वो एरिया इंडस्ट्रियल होता है, वो काम इंडस्ट्रियल होता है, यानी कि औद्योगिक काम होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है, समझ गए। तो वो एडजेक्टिव इंडस्ट्रियल अलग होता है, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, ठीक है। डिलीजेंट की भी एक ट्रिक बना सकते हो, इसकी भी आप एक ट्रिक बना सकते हो। दिल्ली मतलब दिल्ली, यानी कि दिल्ली, ठीक है। इसकी ट्रिक बना सकते हो। दिल्ली और जेंट्स, देखो दिल्ली के जेंट्स जो होते हैं, दिल्ली में जितने भी जेंट्स होते हैं वो ज्यादातर लोग बाहर से आकर के दिल्ली में काम करते हैं और वो काम की तलाश में आते हैं। बहुत से लोग होते हैं मजदूर। तो दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, डिलीजेंट होते हैं। डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स बहुत ही डिलीजेंट होते हैं, यानी कि मेहनती होते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं हम और तुम जैसे, मैं अपने नहीं कहूंगा, आलसी भी होते हैं भाई। कुछ लोग आलसी भी होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है, कुछ भी कर लो उन लोगों के लिए, ठीक है भाई। चलिए, ऐसे ही इमर्ज का मतलब होता है उभरना। क्या मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, उभरना मतलब किसी भी चीज से बाहर आना। जैसे मान लो किसी चीज में आप दब गए हो या फिर नहीं दबे हो, तो कोई चीज ऐसे मान लो कि ये जमीन है, इसके अंदर कोई सीड लगा दिया, कोई बीज लगा दिया, तो ये बाहर निकल के आता है, तो इसको कहते हैं ये उभर रहा है, इमर्ज हो रहा है, बाहर आ रहा है। मतलब प्रत्यक्ष होना। क्या होना, प्रत्यक्ष होना। जैसे मान लो कोई चीज है, किसी के वेट में हो आप, कोई चीज बाहर निकल रही, कोई पौधा है या कोई चीज बाहर आ रही है, कोई व्यक्ति है जो दबा हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा फेलियर था, अब वो बाहर आ रहा है, थोड़ा सक्सेस की तरफ आ रहा है, तो आप उसको भी कह सकते हैं कि ये अपीयर हो रहा है। आभास होना किसी चीज का, कुछ दिखना, कुछ प्रत्यक्ष होना, ठीक है। और एक होता है वैनिस, वैनिस मतलब होता है विलुप्त होना, विलुप्त होना, ठीक है, विलुप्त होना। ये फिल्मों में होता है ना, कोई जादू वाला आदमी होता है, कोई देवता होता है, तो तुरंत विलुप्त हो जाते हैं, वेनिस, खत्म, ठीक है। एक होता है एरुडाइट। देखो एरुडाइट क्या होता है, एरुडाइट स्कॉलरली। एरुडाइट का मतलब क्या होता है, स्कॉलरली। आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। वैज्ञानिक यानी कि आप बोल सकते हैं एक विद्वान पर्सन, एक विद्वान आदमी जिसको अपार ज्ञान होता है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर एक चीज में।
कि भाई इसको तो इस चीज में बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो आप उसको कहेंगे ये बंदा एरुडाइट है। क्या है? एरुडाइट है। स्कॉलरली, अब देखो इसमें एल वाई लगाया है, मैंने आपको कई बार बताया कि जरूरी नहीं है कि हर वर्ड में जिसमें एल वाई लगा है वो एडवर्ब होगा। याद रखना ये एडजेक्टिव है, कुछ लोग इसको एडवर्ब ना समझ लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है विद्वान, ठीक है भाई, विद्वान होता है यानी कि बहुत ज्ञानी लोग जो होते हैं। एक होते हैं इग्नोरेंट, ये होते हैं अज्ञानी लोग जिनको कुछ नहीं पता होता है ना, कुछ नहीं पता होता फिर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, अज्ञानी लोग बोलते हैं, है ना, अशिक्षित बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को इग्नोरेंट कहा जाता है। क्लियर है? तो जो लोग अच्छी डाइट लेते हैं, जो लोग अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी डाइट मतलब अच्छा खाना खाते हैं, ये आपकी ट्रिक हो सकती है। डाइट मतलब अच्छा खाना, अगर कोई व्यक्ति अच्छी डाइट लेता है, अच्छा खाना खाता है, हेल्दी डाइट लेता है, तो उसको मतलब उसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है, वो एक बार को विद्वान भी बन सकता है, वो अपने माइंड पर कंट्रोल भी कर सकता है चीजों को, ठीक है, इंप्रूव भी कर सकता है। कहने का मतलब अच्छी डाइट लेने से आपके मानसिक जो है चीजें सही हो जाती है। क्लियर है? तो यहां पर आप लोगों के सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे। आगे चलते हैं। बॉइस्टरस बड़ा मजेदार वर्ड है और रिपीटेडली पूछा गया वर्ड है। देखो, बॉइस्टरस होता है नॉइजी, शोरगुल से भरा हुआ। यहां पर मत लिखो, यहां पर लिखो शोरगुल से भरा। शोरगुल तो जानते हैं, हल्ला गुल्ला, शोरगुल से भरा हुआ यानी कि हल्ला गुल्ला से भरा हुआ। नॉइजी, नॉइजी जिसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। एक होता है पीसफुल, शांत आप बोल सकते हैं, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, और यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। अब पीसफुल की जगह आप क्या लिख सकते हैं? ट्रैंक्विल। मैंने कल आपको एक वर्ड सिखाया था, बताओ, ट्रैंक्विल एक वर्ड सिखाया था मैंने, है ना, तो ये हो जाएगा आपका। और बॉइस्टरस की जो ट्रिक है ना, वो भी मैं यहां पर आप लोगों को लिख के बताता हूं कि इस वर्ड को अगर आप याद करना चाहते हैं तो कम टाइम में बहुत सारे वर्ड्स विद ट्रिक, विद हिंदी मीनिंग, विद सिनोनिम, एंटोनिम, सब कुछ आपको एक छोटे से वीडियो में मिल जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दो और कमेंट करके जरूर बताना, ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, मुझे बताना, क्योंकि वीडियो पूरी तरह से रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो बॉइस्टरस में आप लिख सकते हो बॉयज, बॉयज। हॉस्टल में, ठीक है, जब आप हॉस्टल में होते हो या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हॉस्टल में पढ़े हुए होते हैं, तो जो बॉयज हॉस्टल्स होते हैं उसमें बड़ा ही शोरगुल होता है, हल्ला गुल्ला होता है, क्योंकि वो आजाद होते हैं वहां पर, ठीक है, और वो घर से बाहर होते हैं। तो जो भी बॉयज हॉस्टल होते हैं, मतलब बॉयज हॉस्टल जो होते हैं, वहां पर क्या होता है? बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। ये बॉयज हॉस्टल्स बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? बॉइस्टरस होते हैं, क्योंकि वहां पर शोर शराबा बहुत होता है। ल्यूसिड को कैसे याद करोगे जरा बताएंगे? देखो, ल्यूसिड, कल हमने एक वर्ड पढ़ा था, ल्यूसिड का मतलब होता है एकदम स्पष्ट या क्लियर बोल सकते हो, ठीक है। प्लेसिड, प्लेसिड सुना होगा आपने, ल्यूसिड सुना होगा, एक्सप्लिसिट सुना होगा। एक्सप्लिसिट मैंने कल सिखाया था। कुछ नए वर्ड भी आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। प्लेसिड हो गया, प्लेसिड होता है, ल्यूसिड होता है, एक्सप्लिसिट होता है, क्लियर, स्पष्ट, कोई चीज एकदम क्लियर होती है, स्पष्ट सी होती है, बढ़िया होती है, साफ साफ दिखाई देता है, उसको कहते हैं ल्यूसिड या एक्सप्लिसिट, ठीक है। एक होता है वॉग्यू, मतलब अनक्लियर, ठीक है, अस्पष्ट। क्या बोलोगे मेरे भाई? अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर। तो ये हो जाएगा आपका उल्टा, इसका ऑपोजिट मीनिंग। तो इसके सिनोनिम भी मिल गए, एक छोटा सा सिनोनिम, हालांकि क्लियर का जो है अगर आपको कॉमन वर्ड लग रहा है तो इसकी जगह एक्सप्लिसिट लिख लेना, ठीक है। कोलोजल मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है। कोलोजल ये एसएससी एग्जामिनेशंस के तो फेवरेट वर्ड्स में से हैं, फेवरेट हैं सारे के सारे, बार बार पूछे जाते हैं। अपडेटेड चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो 2020 और 21 के जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उनके बेस पर किस तरह की वो क्या पूछी जा रही है। आप इनको पढ़ते रहो, रेगुलर इनकी जो है नोटबुक बनाओ एक प्रॉपर, और उसमें इन वर्ड्स को लिखते रहो जैसे मैं लिख रहा हूं। एक एक चीज लिखनी है आपको, नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो कोलोजल का मतलब होता है अति विशाल, कोई बहुत बड़ी चीज है, ह्यूज बोल सकते हैं, विशाल या फिर बहुत बड़ा कुछ, ह्यूज बोल सकते हैं, ठीक है। ह्यूज होता है, जाइगेंटिक होता है, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसके आगे टिक कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक। इनॉर्मस, इनॉर्मस एक सिनोनिम होता है इसका, इनॉर्मस, ठीक है, इनॉर्मस होते हैं। कोलोजल होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक एक वर्ड के कम से कम 10-10 सिनोनिम होते हैं, 10-10 एंटोनिम्स होते हैं, सारे के सारे रिपीटेडली इसी तरह से मैं रिपीट कराऊंगा, इकट्ठे नहीं लिख के दूंगा। इकट्ठे लिख के दूंगा तो आपको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी, तो कंफ्यूजन से बचना है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा कोलोजल का मतलब होता है विशाल। कॉलोनी ऐसे लिख लो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो। कॉलोनी में जल, जल मतलब जब बाढ़ आ जाती है तो कॉलोनी में जल जो है वो भर गया है, मतलब जब बाढ़ आ जाती है चारों तरफ से तो पानी पानी हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो हमारी कॉलोनी में जल बहुत हो गया है, पानी हो गया, अति विशाल जो है उसमें, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में
बहुत बड़े अमाउंट में यूज, बड़े विशाल मात्रा में जो है पानी आ गया, जल आ गया अपनी कॉलोनी में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कोलोजल मतलब अति विशाल, बहुत बड़ा। जाइगेंटिक एक होता है मिनिमल, मिनिमल मतलब होता है एकदम छोटा सा, है ना, एकदम छोटा लिख लो, हल्का सा, माइनर लिखते हैं ना, छोटा सा, हल्के लेवल का। तो यहां पर भी आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मतलब 10। तो लगभग एक स्लाइड पर आपको 10 वर्ड मिल रहे हैं। 3 से 4 स्लाइड हम लोगों ने पढ़ी है, 1 2 3 3। तो आप लोगों को कितने वर्ड्स मिल गए भाई? यहां पर नंबर ऑफ वर्ड्स लगभग आपको 30 वर्ड्स, 30 से भी ज्यादा वर्ड्स आप लोगों को आज की क्लास में मिले। ठीक है, तो फिर भी देखते हैं, शायद ये भी वीडियो 10 से ज्यादा का ही हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा बढ़िया से मेंटेन करने की। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ठोक दो, फटाफट से कमेंट जरूर करना। हर क्लास में बताओ इस वीडियो में कि आपको सब कुछ बढ़िया से क्लियर हुआ, मजा आया, सेशन अच्छा लगा। लिख दो कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर देना, ठीक है, जिसको भी चाहिए। बाकी किसी को भी टॉपर्स 2.0 या फिर रिकॉर्डेड बैच लेना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम प्राइस पे, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी, जहां पर आपको पीडीएफ मिलती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।